हुई है पहलगाम में वो बहुत सुखद है और कायरतापूर्वक कृत्य किया गया है कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो आज भारत सरकार की और भारत की सेनाओं से डरे हुए हैं, क्योंकि डरपोक आदमी कायरतापूर्वक हरकत करता है, लेकिन उस कायरतापूर्वक हरकत में इस देश के लगभग 26 सेनानी ने अपनी जान गंवाई है। कानपुर महानगर के मेरे एक परिवार के सदस्य श्री शुभम द्विवेदी जी, जिनके अभी लगभग 2 माह पूर्व विवाह हुआ था, वो अपनी पत्नी के साथ गए थे, उनकी भी शहादत हुई है। ऐसे लोग जिन्होंने इस देश की उस एकता अखंडता के ऊपर, शांति की प्रक्रिया के ऊपर घातक प्रहार किया है, देश की सरकार और देश की सेना दृढ़ संकल्पित है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को इस बात का विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और ऐसे कायर आतताइयों के खिलाफ प्रहार तेजी से किया जाएगा और जिन्होंने ये पाप को किया उस पाप की जो अधिकतम सजा होती है वो उनको मिलेगी। सर, नाम पूछ के मारा जा रहा है। ये दुर्भाग्य से ये घटना पहले उन लोगों का आदत थी, आज से लगभग 10-11 वर्ष पूर्व वो इसी प्रकार की हरकत करते थे। पहले भी इस प्रकार की घटनाएं धर्म पूछकर लोगों की हत्याएं करी गई हैं। आरी के अंतर्गत एक महिला को चीर दिया गया था क्योंकि वो सनातनी हिंदू समाज से थी। एक लाइन में खड़े करके 13 ऐसे निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी जिन्होंने हिंदू बताया था, लेकिन उसके ऊपर एक रोक लगी थी, एक डर और भय पैदा हुआ था। उस डर से भयभीत होकर कल दोबारा ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, लेकिन अब उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश की सेनाओं में ये ताकत पहले भी थी और आज भी है कि उनको इस बात की इच्छा शक्ति उनको प्रदान कर दी गई माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा, कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी और सख्त से सख्त। मैंने कहा कि उनको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर उनको भेजने का काम हमारी सेनाएं और हमारी सरकार करेगी, ऐसा हम सब लोगों को विश्वास है। दुर्भाग्य से कल प्रधानमंत्री जी ने भी कानपुर में आना था, अब शायद कल प्रधानमंत्री जी का कानपुर का कार्यक्रम स्थगित हो। जम्मू कश्मीर में राम कथा चल रही थी, उसको लेकर बताया जा रहा है कि परेशान थे आतंकी। देखिए, परेशान वो इस नाते से हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो रही है। जम्मू कश्मीर में उन आतताइयों का जो राज था वो समाप्त हो रहा है। इस प्रकार की कथाएं जो सनातन धर्म से संबंधित है, जिसके देश के ऊपर ये टिका हुआ है। सनातन धर्म वो धर्म है जो सामाजिक एकता की बात करता है, जो प्राणियों में सद्भाव की बात करता है, जो विश्व के कल्याण की बात करता है। जो विश्व के कल्याण की बात जिस समय होती है तो उस समय कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, और जो वसुदेव कुटुंबों की बात करता है उनको इस बात का डर लगता है। कदाचित वो इस बात को मानते हैं, केवल उनके धर्म को मानने वाले लोग ही हैं, नहीं तो बाकी काफिर हैं। ये सत्य नहीं है। इस देश में जो जम्मू कश्मीर के हमारे मुसलमान समाज के भी लोग हैं वो भी इससे दुखी हैं और उन्होंने भी इसके ऊपर विरोध प्रदर्शित किया है। इस देश का रहने वाला हर व्यक्ति आज उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने परिवारों के बच्चों को, परिवार के किसी सदस्य को खोया है। आज हम सब लोग उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। इस बात की संवेदना समझी जा सकती है कि कल घटना के 1 घंटे अंदर ही माननीय गृह मंत्री जी श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। इस बात की संवेदना समझी जा सकती है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कल सऊदी अरब में थे, अपने सारे कार्यक्रम स्थगित करके आके उन्होंने इस देश में सवेरे सवेरे बैठक करके उन्होंने आगे के जो भी आवश्यक निर्देश थे वो दिए हैं। मैंने कहा कि इस देश के प्रत्येक नागरिकों को उस व्यक्तियों के ऊपर उस मजबूत नेतृत्व माननीय मोदी जी और शाह जी के ऊपर विश्वास है कि उन लोगों को सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। मैं अभी इस बात को शेयर कर रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी का कल का जो कार्यक्रम था शायद ये निरस्त। पार्थिव शरीर कब तक आने की सूचना मिल रही है? पार्थिव शरीर रात तक, लेट नाइट तक अभी हमारी उनसे बात हो रही है। जो बच्चा शहीद हुआ उसके पिताजी श्रीनगर में हैं, उनका परिवार वहाँ पर उनको लेने गया था। अभी तक की सूचना के अनुसार शाम को लगभग 6 बजे उनका जहाज़ दिल्ली के लिए चलेगा। दिल्ली लैंड करने के बाद कानपुर नाइट लैंडिंग की सुविधा होगी तो कानपुर लैंड करेंगे, नहीं तो लखनऊ लैंड करके रात तक आएंगे। कल सुबेरे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। टूरिस्ट प्लेस था वो और वहाँ पर सुरक्षा की चूक के आरोप विपक्षी दलों की तरफ बहुत से जल्दी है। देखिए, सरकार, मैंने कहा पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कुछ सहायता और कुछ सीमित, उस समय उसको सीमित नहीं किया जा सकता कि उनको क्या सहायता मिलेगी। पूरा देश इस बात की संवेदना समझिए ना कि प्रधानमंत्री सब कुछ छोड़कर आ गए
इस बात की संवेदना समझे कि गृह मंत्री सारा काम छोड़कर कल से वहीं डटे हुए हैं। इस बात की संवेदना समझे ना कि पूरा देश और पूरा परिवार, मैं स्वयं और ये हमारा पूरे विधानसभा का एक परिवार का, ये जिस दुर्भाग्य से जिस परिवार का हमने सदस्य खोया है वो हमारे पारिवारिक संबंध भी है, तो सब लोग उनके साथ खड़े हैं। तो जब सब लोग संवेदनापूर्वक मन से उनके साथ खड़े हैं तो ये सारी बातें, उनको क्या दिया जाएगा कि क्या नहीं दिया जाएगा, ये सारी बातें छोटी हो जाती हैं। समय आने के ऊपर जो कुछ भी सरकार के द्वारा निर्णय किया जाएगा परिवार के सम्मान के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, परिवार के साथ रहने के लिए किया जाएगा। अब विपक्षी दलों की तरफ से सुरक्षा की चूक की बात कही जा रही है कि जो इसमें कोई राजनीति टूरिस्ट प्लेस था वो वहाँ पर जवान नहीं थे। विपक्षी दलों को मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मामला है, लेकिन विपक्षी दलों के आज से 10 साल पहले याद कर ले तो शायद ये बात ना हो। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसमें कहा कि ये सरकार को अवसर ढूंढती है इस तरह मामलों को, क्या कहना चाहिए? अब देखिए जो जैसे जिसकी भावना है वो ऐसे उसने बोला होगा। मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत स्वयं दुखी हूँ, लेकिन इस प्रकार की घटना का इस अवसर के ऊपर बोलना, इसका मतलब आपके प्रति संवेदना कितनी है ये देश की जनता इस बात को समझ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने उनको खोया है, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं आज से 11 साल पहले का कोई भी अखबार उठा के देख लें, उनको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू।